Bajasalar Zindabad, Niko Murdabad, Ekta Pratap Murdabad, Tanazir Sarkar Murdabad, पंजीवतियों की सरकार मुर्दाबाद। हाँ जी बाकी साहब, 2 दिनों की राष्ट्रीय हड़ताल है। सरकार की ईंट से ईंट बज चुकी है। क्या कहना चाहते हो? सरकारी ऑफिस हर बंद है, जो बसों का पहिया है सरकारी बसों का वो रुक चुका है, यात्री परेशान है। क्या कहना चाहते हो? आज दूसरे दिन भी 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के, राज्य के फेडरेशनों के और कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर और किसान संयुक्त मोर्चा के सहयोग से पूरे देश भर के तमाम ब्लॉकों पे, जिला मुख्यालयों पे, गांवों के अंदर ये एक हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व ये हड़ताल साबित हुई है। 25 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी मजदूर इसमें शामिल हुआ है। किसान साथियों ने भी हिस्सा लिया है। इस बात को लेकर के है ये कि देश के अंदर जो कच्चे कर्मचारी अलग अलग विभागों में काम करते हैं उनका एक स्थायी कानून बनाया जाए ताकि उनको रेगुलर किया जा सके। दूसरा, पुरानी पेंशन स्कीम देश के अंदर प्रदेश में बहाल हो और जो सरकार निजी हाथों में इन जन सेवाओं के विभागों को बेचने का काम जो कर रही है, मोदी सरकार जब से आई है या 1991 से जब ये नीतियां आई थी यार उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की, उनका शिकार करते हुए सरकार उसी पॉलिसी पर चल रही है। और आज देश के अंदर तमाम महकमों का जो है ढांचा खोखला कर चुकी है सरकार और बेच रही है। इस सवाल को लेकर के हमारी लड़ाई है भी उन महकमों का निजीकरण फौरन बंद किया जाए। और इसके साथ साथ जो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हरियाणा प्रदेश पूरे इंडिया के अंदर बेरोजगारी पे 1 नंबर पे है। इसलिए एक मुख्यतः मांग है कि बेरोजगारों को जो खाली पद पड़े हैं वर्कलोड के आधार पर, हरियाणा के अंदर 12 लाख पद खाली पड़े हैं अलग अलग विभागों में, तो उनमें 12 लाख साथियों को नौकरी दी जाए। महंगाई की जो बात है, आज दाल का भाव देख लीजिए, पेट्रोल डीजल का भाव देख लीजिए, इन तमाम महंगाई को आप देखोगे तो आप आम कर्मचारी से मतलब परे की बात है ये। तो इसलिए उस पे रोक लगाने की बात है, उसको महंगाई को कंट्रोल करने की बात है। इन तमाम इश्यूज को के साथ साथ जब देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेजों का जब राज था, उस टाइम जो श्रम कानून बनाए थे उन वो लड़के साथियों ने शहादत दे करके श्रम कानून अपने हक में लिए थे। 8 घंटे का काम इस तरीके से और मजदूरी, सम्मानजनक मजदूरी। लेकिन आज हालात ये है कि इस केंद्र की भाजपा सरकार ने 44 कोड कानून, श्रम कानूनों को तोड़ करके 4 लेबर कोड बना दिए। उसमें 8 घंटे की एक मानस की दिहाड़ी 172 रुपये निश्चित इन्होंने करी है। आज हालात ये है कि अभी काम के घंटे बढ़ा दिए और जो मजदूरी करने वाला है वो पूर्ण रूप से अपनी मजदूरी से मतलब क्या है कि अनकंट्रोल हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी वो एक बहुत बड़ा हमला है श्रम कानूनों के खिलाफ। और एक नेशनल पाइपलाइन योजना के तहत ये सभी महकमों को बेचने की कगार पे तुले हुए हैं। इसलिए इन तमाम इश्यूज को लेकर के ये एक जन संघर्ष आंदोलन है पूरे देश के अंदर और इसमें 25 करोड़ से लोग ऐतिहासिक तौर में शामिल हुए हैं। तो मुख्यतः हमारी मांग है सरकार से कि इस आंदोलन को अपना एक निश्चित तौर पे समझते हुए और इन देश की जनता की बात सुनने का आप काम कीजिए। और अन्यथा मतलब क्या है कि आज 29 तारीख को ही आंकड़े आने के बाद में आगामी आंदोलन की घोषणा हुआ है जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पे की जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। Hi, my name is Badul Mirza and I have been studying in the Magnus language school for about a month now, and I found that the teachers are very cooperative as well as very helpful to everyone, as the material they provide is very helpful. I'm Amandeep Kaurbek and I am studying in Magnus language school, and I have been here for 10 days and I have been learning from continuously 10 days and I have improved my English very well. आंगनवाड़ियों के समर्थन में पहुंचे थे राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने संबोधन किया और जो कहते हैं ना सरकार के कान भी खोले। क्या आपको लगता है कि इतना होने के बाद, जैसे 2 दिनों की राष्ट्रीय हड़ताल भी है, आप भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं, कि सरकार आपकी माने मांगेगी?
देखिए, सरकार को मांगे तो माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारा हक है। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी हम मेहनताना जो लेंगे और वो हक का ही लेंगे। लेकिन देखिए, अब ये जो सरकार है नई नीति लेके आ रही है, नए नए कानून लेके आ रही है, हम जो इतने साल पुराना संविधान बना है जिसको लेके हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस आज़ाद देश के अंदर हम हर वक्त नागरिक को आज़ाद की घोषणा कर दी गई और हमारे आज़ाद रहने का पूरा हक है। हम जो काम कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, तो उस काम का तो हमें मेहनताना सरकार देगी और हम लेके रहेंगे। जो राकेश टिकट की बात करें, उन्होंने बिल्कुल सच कहा है कि ये सरकार अभी नहीं है, जो भी सरकार आई है सभी एक ही चट्टे बट्टे हैं। ये सभी काम लेते हैं सरकार की तरफ से पब्लिक से ज़्यादा और मेहनताना कम देते हैं, उसके रोजी रोटी है जो उसको कम देते हैं। आज के जो देखें समाज में इतनी महंगाई हो चुकी है, इतने कम तनख्वाह में, इतने कम दिहाड़ी के अंदर वो अपने बाल बच्चे कैसे पालेंगे। एक नौकरी करने वाला इंसान ही नहीं खाता है, उसके पीछे उसका परिवार भी होता है। उसको अकेली उसकी दिहाड़ी दे के ही 4 रुपये 4 टके देने की कोशिश करती है सरकार, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं, हम इस आज़ाद भारत के हैं तो हम आज़ादी से लड़ रहे हैं, आज़ादी से जीना चाहते हैं, आज़ादी से रहेंगे। अगर ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं तो ऐसा कभी ना सोचें, हम गुलाम कभी बन के नहीं रहेंगे। अब ये 2 दिन की हड़ताल है, इसमें सारा हरियाणा क्या सारा ऑल इंडिया बाहर निकला हुआ है। वो अपने आप समझ ले कि अब सरकार के साथ क्या होने वाला है। हाँ जी सर, बैंकों के बाहर ताले लटक रहे हैं, हर जो भी सरकारी ऑफिस है वो बंद पड़ा है। क्या लगता है कि 2 दिनों की हड़ताल से सरकार झुकेगी? फर्क लगता है पड़ेगा? क्योंकि जो प्राइवेट जो ऑफिस हैं वो खुले हैं, प्राइवेट बसें चल रही हैं। अगर बस स्टैंड की बाहर बात करें तो ट्रैफिक इतना है कि बहुत पब्लिक परेशान है कि लगता है कि एकता के बिना जैसे प्राइवेट हैं वो सारे अदारे खुले हुए हैं। देखिए, ये जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है ये जनहित के जो ज़रूरत की जन स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं जनहित की, उनको अच्छे ढंग से बनाने के लिए की गई है। तो जितने सरकारी बैंक हैं, जब 1969 में इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, उससे पहले ये प्राइवेट बैंक थे। उन बैंकों की लूट और शोषण से तंग आए हुए थे लोग, लोगों का विश्वास बैंकों पे नहीं था, उच्च ब्याज दरें थी, लोगों को जो लोन दिए जाते थे उनको देखते हुए 1969 में निजीकरण राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 बैंकों का। और वर्तमान में जो 29 सरकारी बैंक थे, उन बैंकों की सेवाएं जो है देश भर में पहुंच रही थी। लेकिन इस सरकार ने LPG की नीतियों को लागू करते हुए और WTO के दबाव में आकर, विश्व कारपोरेट के दबाव में आकर उन बैंकों का निजीकरण करने पे तुली हुई है। 29 बैंकों से 11 बैंक कर दिए और अब फिर 5 बैंकों को बेचने पे तुली हुई है। जो इदारे लाभ में हैं, हमारे बैंक हैं, वो लाभ कमा रहे हैं, जन सेवाएं दे रहे हैं। रेलवे 70 लाख कर्मचारी हैं, उसमें सेवाएं दे रही हैं, एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट का जगह है, लोगों को सुविधाएं अच्छी मिल रही है, उसको लाभ में होने के बाद भी बेचा जा रहा है। ये सरकार की जन कल्याणकारी नीति नहीं है। कहने को ये जो मन की बात में कहते हैं, चाहे लोगों को बरगलाते हैं, ये केवल कारपोरेट के दबाव में आके अपनी लिपापोती करते हैं। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि जिस दिन रोडवेज या परिवहन की सेवाएं हैं, चाहे वो बैंक हैं, पब्लिक जो सेवाएं हैं बंद होंगी, उनका दुष्प्रभाव पब्लिक पे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये जो प्राइवेट बसें आप कह रहे हो, देख रहे हो, इनकी मनमानी नित्य रोज नए जो घटनाक्रम है इनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य वो आते हैं, कर्मचारियों को परेशान, उसको यात्रियों को परेशान करते हैं। उनका विश्वास है। देखिए, आप कह रहे हो कि रोडवेज ना चलने से वहाँ पर असर नहीं पड़ रहा। कल प्राइवेट बसें जो चला रहे थे लंबे रूट पे, उनमें यात्रियों ने चढ़ने से मना कर दिया, कहते हम चढ़ेंगे तो रोडवेज पे जाएंगे, वरना हम नहीं जाते। तो वो लोग समझ रहे हैं। मैं शिक्षा विभाग से हूँ। शिक्षा विभाग में गरीब बच्चों, जो गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा का प्रबंध है, लेकिन इस सरकार ने उनका निजीकरण नई शिक्षा नीति के तहत करने का काम कर रही है। प्ले स्कूल के नाम पर हरियाणा के अंदर 4000 जो स्कूल है, उनसे पहली और दूसरी क्लास को छीना जा रहा है। और वो दिया किसको जा रहा है? आंगनवाड़ी को नहीं दिया जा रहा। आंगनवाड़ी का नाम लेके NGO प्रथम है, जो राजेंद्र पीरामल ग्रुप का है, उसके साथ MOU पर साइन हुए हैं। 8000 पद JBT अध्यापकों के समाप्त होंगे। धीरे धीरे इनका ये है कि ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें PPP मॉडल को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। तो हम इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। आम जो लोगों की जन शिक्षा है उसको सरकार का विस्तार करने का काम होता है, बल्कि ये सरकार इसको बेच रही है। तो इन मांगों को लेके आज ये स्ट्राइक है। लोग भली प्रकार से समझ रहे हैं। तमाम किसान संगठन, तमाम यूनियन, तमाम जो लोग हैं हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। 25 करोड़ लोग इस स्ट्राइक में भाग ले रहे हैं। हरियाणा में ये हड़ताल सफल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी सूरत में निजीकरण नहीं होने देंगे। धन्यवाद। हाँ जी, मिड डे मील वर्कर साथ में जुड़ा हुआ है, हर यूनियन पहुंची हुई है, क्या कहना चाहते हैं?
ये है जी, ये जो आज हड़ताल है देशव्यापी ऑल इंडिया की हड़ताल है, तो ये हड़ताल सारे देश में है। सुई से लेके जहाज बनाने वाला भी आज हड़ताल में उतरा है। और उनको ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये सरकार जो 44 श्रम कानून थे उनको 4 कोड में बदल दिया और ऐसा महकमा कोई छोड़ा ही नहीं जिन्होंने इसको इन्होंने प्राइवेट ना करा हो। रेलवे ले लो, एयरपोर्ट ले लो, रोडवेज ले लो, स्कूल ले लो, हर चीज़ प्राइवेट करने जा रही है। और महंगाई जो है दिन ब दिन ये बढ़ा रहे हैं और काम धंधे जो है ठप होते जा रहे हैं। जो 8 घंटे काम था वो 12 घंटे कर दिया गया है। मिड डे मील है जो जब से लॉकडाउन लगा आज तक घर नहीं बैठी तो काम कर रही है। अभी खाना जो है बन नहीं रहा बच्चों का, तो काम फिर भी लगातार वो कर रही है। स्कूलों में पंजाब में अब खाना बन रहा है। तो हम कहते हैं कि ये बच्चों का खाना जो है ये खाना बनना चाहिए। कच्चा राशन बांटते हैं तो ये बच्चे दुकानों पे बेच देते हैं, जहाँ बाप कई बार शराबी होते हैं तो वो उस वजह से बेच देते हैं। तो बच्चों के पेट में वो खाना नहीं जा रहा। ये मिड डे मील स्टार्ट किया था कि बच्चों में कुपोषण की कमी दूर हो, तो वो कुपोषण ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो मिड डे मील को 10 महीने पैसा मिलता है, 12 महीने नहीं दिया जाता और वो भी 8-8, 9-9 महीने रुका पड़ा है। तो सरकार ने जो वर्दी लागू करी थी 2018 में, तो आज 19 तक वर्दी मिली है। 3-4 साल हो गए वर्दी का पैसा नहीं दिया। और वर्कर जो मिड डे मील है 200-300 में लगी थी, तो 60 वर्ष का कह के कि आपके 60 साल पूरे हो गया, उनको धक्के दे के निकालते हैं। कोई मान सम्मान नहीं। हम कहते हैं कि उनको 2 लाख रुपया कम से कम मिले ताकि बाद में वो अपना गुजारा कर सके, क्योंकि 200-300 में उन्होंने काम किया था। इन्हीं मांग मुद्दों को लेके आज सारे देश में मिड डे मील वर्कर बढ़ चढ़ के इस हड़ताल में हिस्सा ले रही है। तो ऐसे ही हम आंदोलन को और भी तेज करेंगे।